थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओखो रमा मशंदे रे रे बेलेरी खुंदूरा बल्ला रखा संथे रे गिरी शांतुरिया लिब्रा ग्रेस विंदूरा बल्ला रकर संदूरी गिरी शंतूरा बाबा शिखिंदोला रकर साकुरिया नमना संदुरिया। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Oh, glory to God, Jesus. Oh, Korama Mashandere Giri Shantere Giri Sakriya. Thank you, Father. Hallelujah. Dhanyavad Yishu, Dhanyavad Yishu. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद करती हैं प्रभु जी। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Rabba Shikindula Ragana Masako Dere Giri Shandara Ragana Masanteri Karabane Sike। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका। मैं चाहती हूँ कि आप सब जुड़िए और जो खुदा आज वचनों के अनुसार आज सामर्थ्य को और ग्रेस को लेके आया, वचनों के गहरे रेवलेशन को लेके उस रेवलेशन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि आज परमेश्वर वचनों के अनुसार एक जन के साथ बातें कर सके। राबा शिंदो लोरा कम सेखे रेबे रेबे शांत रहेगा। जब तक सब जन जुड़ रहे हैं तब तक सब मेरे साथ मिलके अन्य भाषाएं बोलिए और अपनी स्पिरिट में तैयार रहिए, ताकि वचनों को सुनने के लिए ऋषि खुंदो लाब्रा को लाबा संदेरे गिरीशांते रिखा ऋषिखा। और अपने बहन भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कीजिए, ताकि जो ब्लेसिंग आज आप सब पाओ वचनों के अनुसार वो आगे जो जिनको आप शेयर करोगे वो भी पा सके। ऋषंदो लाब्रा खारा बसंते गिरीशांते गिरी संतुरिगा। क्या पता आपके एक शेयर के द्वारा वो वचन जो उनके पास भी जाएगा, क्या पता उनकी लाइफ में भी बड़े बदलाव को लेके आए यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। ऐसा तो परमेश्वर चाहता है कि वचन जो है वचन कलाम एक के जन तक जाना चाहिए। रब शिखंदो लारा करम संदे रिगरी शंते रिगरी सिखंदे रिगरी शिखा रब रब लाइब्रे से। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु जितने जन जुड़ रहे हैं प्रभु जी, मैं सबका वेलकम करती हूँ यूके मिनिस्ट्री थे प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद तेरी खुदा, तेरी प्रेजेंस विच स्वागत करती। रीपा शिको ला प्राकारामा सेखे लेब्रे शिको रबा लाकरा संदरिका रिसंदुरिका। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। अब शिखन दोला रगरा साखंदरे गरी शांतरे गरी शांतरे गरी सेखे रेला रगरा साकरवा लिब्रो क्रो संतरे गरी शांतरे गरी संदरिका में। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना में जाते हैं और फिर आगे हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी अखां बंद करते हुए अपने हाथों स्वर्ग की ओर आसमान की ओर उठाते हुए हम खुदा दे आगे प्रार्थनाएं करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करती है प्रभु जी। आज का दिन फिर भी परमेश्वर अपने फिर से हम सबको बख्शा, धन्यवाद करती है प्रभु जी। अपनी हजूरी में फिर से इकट्ठा किया, धन्यवाद करती है प्रभु जी। लाइव स्ट्रीम में होने का मौका दिया, धन्यवाद करती है प्रभु जी। जितने जन आज लाइव स्ट्रीम में जुड़े प्रभु सब आज परमेश्वर बरकत को पाए। कोई जन परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग तो खाली ना जाए प्रभु जी। आज का जो पवित्र कलाम और वचन सामर्थ्य कलाम है प्रभु जी, इस कलाम के अनुसार आज एक एक जन के साथ बातें करना प्रभु जी। वो वचन सबकी लाइफ च काम करे खुदावंद परमेश्वर पर जी। ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा होने दे। रबा शिखन दोला कर सखंदरे ग्रे सीखा। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ, जितने जन जुड़ रहे हैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। और खुदावंद सचमुच तेरा आत्मा आज भरपूरी के साथ परमेश्वर काम करे खुदावंद परमेश्वर। हम सब चाहे परमेश्वर प्रभु जी, हम शरीरों में लगा लेकिन आत्मा में नजदीक है प्रभु। तेरा आत्म वचन कहता है प्रभु जी कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होंगे हाजिर है। सचमुच परमेश्वर तू हम सब के बीच में हाजिर ते नाजर खुदावंद यीशु मसीह है। धन्यवाद करती है प्रभु जी, तेरा रूह विराजमान है हमारे बीच में। रबा सेखे लेब्रा कुंतर रगना सांद्रिका। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ। आज परमेश्वर जितने जन भी आए प्रभु कोई खाली ना जाए, बल्कि बरकत आशीष को पाके जाए। वचन के अनुसार यीशु मसीह के वचन के अनुसार सबको परमेश्वर ब्लेस्ड करना मेरी प्रार्थना। यीशु के सामने शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहे। परमेश्वर तेरे नाम की बढ़ाई करते, नाम की जय जयकार करते, नाम को ऊंचे करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। जितने जन मेरे साथ आज लाइव स्ट्रीम में रहेंगे परमेश्वर सब परमेश्वर बरकत आशीष को पाके जाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य मांग लेते, मांग के पा लेते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम च आमीन 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 आमीन। थैंक यू फादर। अबा ले रे खो रमा शंदर रगर बल्ला रखा नम सेंदरे रेगरी शिखो रगा नम संदर रेगरी शिखा रबर 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 सिखो रबला रगर साकुंदरे गरी शेंदोला रगर मर रगा नम संदरे गरी शंदरिया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती है प्रभु जी।
Riba labra karama santere giri shiko raganama santere giri shantola rakara sakuni senderi raganama sakuria. Thank you, Father. Thank you, Father. Riba rika lara karama sakundere giri shandora balara kara sakuria. Thank you, Father. Thank you, Father. Rika raba lara kara santere giri shindu luru kura mana santere giri sandrika. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Thank you, Father. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. आइए हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे. जो पवित्र कलाम परमेश्वर लेके आया है वो पवित्र कलाम के अनुसार परमेश्वर आज बातें करेगा. क्योंकि प्रभु अपने वचन के बिना बात नहीं करता. तो परमेश्वर सचमुच अपने कलाम से बाहर वो जाता ही नहीं है, बल्कि पवित्र कलाम के साथ ही वो बातें करता है. थैंक यू जीसस. सो हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रभु जितने जन आज परमेश्वर पवित्र कलाम को सुने सब ब्लेस्ड हो जाएं प्रभु जी. कोई शैतानी शक्ति न लक्ष्य काम न करने पाए मेरे परमेश्वर. डिस्टर्बेंस वाली गंदी आत्मा को डिस्कनेक्ट करते इनकी लाइफों जी यीशु मसीह के सामर्थ्य आयदा बीज जो बोया जाए मेरे परमेश्वर ने लाइफों में प्रभु जी 3 ही बल्कि 7 बल्कि 100 गुना फल लेके आए. ये मेरी प्रार्थना खुदावंत परमेश्वर ने हृदय खोल दे और समझने वाली बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी. इन्हों की समझ न खोल मेरे परमेश्वर प्रभु जी खुदा, ताकि अज के वचन कलाम बरीकी ना समझ सकन, अंदर ले सकन, ग्रहण कर सकन और इसके अनुसार चलने वाले बन सकन. खुदा ऐसा होने दे परमेश्वर. वचन आज एक लाइफ च काम करे खुदा. धन्यवाद करती है परमेश्वर पर जाए एक एक जन के साथ वचनों के साथ बातें करना खुदावंत. धन्यवाद करती प्रार्थना सामर्थ्य मीठे मजाज मांगे थे मक्के पा लेते. आमीन आमीन आमीन. थैंक यू जीसस. सो हालेलुया. प्रेज गॉड. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. धन्यवाद यीशु. थैंक यू फादर. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू मास्टर जीसस. सो खो रमा शंतरे रेगरे शंतरे का. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. सो खो रबा शंतरे रेगरे शीखो लारे करमाना संतरे गरे संद्रिका. Libro crostiri alaraga nama santura ragani me sento laraga raba santere giri shantura raga nama santuria. Thank you Father. Thank you Father. Raba likhindara raga nama santere giri sanduria. Thank you Father. Thank you Father. Ivala raga raba santere giri shandara raga nama sanduria. Thank you Jesus. So thank you Jesus. So hallelujah. Praise the God. मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती दी अंजील मत्ती दी अंजील 13 अध्याय की हम 47 से लेके 50 आयत तक देखेंगे कि प्रभु आज वचनदार क्या बात करना चाहता है. प्रेज गॉड. हालेलुया. अगर जिसके पास बाइबल है तो वो अपनी बाइबल को खोल सकते हैं. और उससे पहले आप क्लियर कीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको. आवाज़ बिल्कुल क्लियर है. अगर क्लियर है तो यस जरूर टाइप कीजिए. रिबा लारा खारा मस से खेले ब्रेशन दो लारा खा मस साखन देरे रेगे रिशन दो लारा खा नमस से खेरे बे. रिबा लारा खारा मस संतरे गिरी संतरे गिरी संतर रगा नमस संतरिया. जो भी जन आप जुड़े हुए हो आप ऐसा कीजिए कि कमेंट कीजिए कि हाँ यस सिस्टर आवाज़ क्लियर है. अगर आपको आवाज़ आ रही तो यस लिखिए, अगर नहीं आ रही तो नो लिखना. प्रेज गॉड. हालेलुया. रबा शेखिन दोलो रखा मना संतेरे. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. इखलारा गरा संतेरे गिरी शंतो ररा गनम संतेरे. थैंक यू लॉर्ड जीसस. सो थैंक यू लॉर्ड जीसस. सो खो रबा बस संतेरे गिरी शंदरिका. कोई आंसर नहीं है. लिब्रा करे संथेरेगरी शूरमाना संथेरेगरी शंतरिका. आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती दी अंजील 13 अध्याय की 47 से लेके हम 50 आयत तक देखेंगे कि परमेश्वर आज वचनों के अनुसार हमसे क्या बातें करना चाहता है, आपसे क्या बातें करना चाहता है और लोगों से क्या बातें करना चाहता है. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो जो मेन टॉपिक है हम आज दुर्सांसों के बारे में सीखेंगे और जाल के दुर्सांस के बारे में आज हम सीखेंगे पवित्र कलाम के अनुसार. मत्ती की अंजील 13 की 47 से लेके 47 से लेके 50 तक. थैंक यू फादर. 47 में लिखा, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया. प्रेज गॉड. आमेन. हालेलुया. आज हम क्या सीख रहे हैं? जाल के दुर्सांस के बारे में. प्रेज गॉड. हालेलुया.
क्या सीख रहे हैं? जाल के दृश्यांश के बारे में। और उसमें वचन कहता है कि जो परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है वो उस बड़े जाल के समान दिखाया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिस जाल को कहाँ डाला गया? बड़े समुद्र में। प्रेज गॉड। कहाँ डाला गया? समुद्र में डाला गया। प्रेज गॉड। तो जो जाल समुद्र में डाला गया और सारी मच्छियों को क्या है, एक जाल में समेट के लेकर आया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा तो नहीं है जाल डाला नहीं है, ऐसी मछली आ गई बीच में, ऐसी मच्छ कच बीच में आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि जाल डाला गया तद ही मछलियां बहुत सारी जाल में आ गई। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर जाल नहीं डालेंगे तो मछलियां नहीं आएंगी जाल में। प्रेज गॉड। पतरस ने भी तो जाल डाला। प्रेज गॉड। चाहे उन्होंने पहले जाल डाला लेकिन तब उनका विश्वास नहीं था। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने बिना विश्वास के जाल डाला तो उन्होंने मेहनत भी बहुत की। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन मछली एक भी नहीं आई उनके जाल में। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके जाल में कोई भी मछली नहीं आई। प्रेज गॉड। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि विश्वास करके, जब प्रभु यीशु मसीह की किस्ती के अंदर आए, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आए, तब उन्होंने बोला कि अब गहरे पानी में क्या डाल? जाल डाल। तो सचमुच अपनी किस्ती जब परमेश्वर ने बोला गहरे में ले जा, जाल डाल, तो उन्होंने वहां गहराई में जाल डाला तो वो जो जाल था मछलियों के साथ भर गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनके साथ उनकी बेड़ी तो भरी, साथ वाले और भी जो खड़े हुए थे मछुआरे उनकी भी किस्ती भर गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि तब जब वो जाल डाल रहे थे पहले उससे, तब क्या था? उनका विश्वास नहीं था। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो बिना विश्वास के जाल डाल रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उनकी किस्ती में आया, उनके जीवन में आया, तब उन्होंने जो जाल था डाला, जैसे प्रभु ने उनको बोला, जब उनकी किस्ती में संदेश को किया, गहरे में बोला ले चल, तो ले गया, तो फिर जाल डालने के लिए बोला तो जाल डाला, तो सचमुच बहुत सारी मछलियां आ गई। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये वचन हमें जो जाल का दर्शांश, ये हमें क्या सिखाता? हम सीखेंगे इसमें से भी। कहता जो फिर स्वर्ग का जो राज्य है उस बड़े जाल के समान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ये जाल क्या है? प्रेज गॉड, हालेलुया। ये जाल क्या हमने सीखना? ये जाल है क्या? जाल एक वचन है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। जाल क्या है? एक क्या है? वचन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो समुंदर, हालेलुया। जैसे समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। पानी सामर्थ को भी दर्शाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम सब क्या है? प्रभु की ग्रेस के नीचे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो जाल है वो वचन है। तो जो समुद्र है वो गहरा समुद्र है। तो उसको हम देखेंगे, वो जो समुद्र में जाल डाला गया तो कैसे डाला गया? प्रेज गॉड। तो आज जो वचन है ना, जो परमेश्वर का सामर्थी वचन है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब हमारे पास वचन आएगा जब हमारे पास वचन आएगा तभी तो विश्वास आएगा ना। प्रेज गॉड। जब हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे तभी तो हम गहराई में जा पाएंगे ना, क्योंकि वचन बहुत ज्यादा गहरा, जैसे समुद्र की समान। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या ये वचन बहुत गहरा है? प्रेज गॉड। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना ही प्रभु हमें गहराई के साथ लेके जाएगा अंदर। प्रेज गॉड। कैसे लेके जाएगा? जैसे अगर हम समुद्र में जाए ना तो समुद्र बहुत गहरा होता है। समुद्र क्या? बहुत गहरा होता है। तो जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते जाएंगे तो हमें प्रभु उस वचन में गहरा लेके जाएगा, उस समुद्र के अंदर लेके जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो अंदर लेके जाएगा हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये समुद्र कौन है? खुद परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि जो वचन परमेश्वर है,
हालेलुया। जाल क्या है? वचन है। तो वचन क्या है? परमेश्वर है। तो जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के ऊपर, हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो वचन के ऊपर चलते हैं, उनको हर रोज हम डेली पढ़ते हैं, तो हमें परमेश्वर वचन की गहराई में लेकर जाता है, प्रेज गॉड। जैसे हम समुद्र की गहराई हम नाप नहीं ना सकते, वैसे हम कैसे नाप सकते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर है, हालेलुया। कैसे नाप सकते हैं इनको? परमेश्वर को नहीं नाप सकते, हम नहीं नाप सकते, क्योंकि जब हम समुद्र को नहीं नाप सकते तो परमेश्वर तो बहुत बड़ा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? बहुत बड़ा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो समुद्र है खुद परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज गॉड। जितना हम इस वचन के अंदर जाएंगे ना, उतना ही हम गहराई के साथ उतरते जाएंगे, उतना ही हम इस समुद्र में समाते जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। उतना ही क्या हम समुद्र में समाते जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसे कि हम समुद्र में जब समाएंगे उतने गहरे जाते जाएंगे, तो वो क्या है? परमेश्वर की हम ग्रेस के नीचे हैं, प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे जो वचन कहता है उसमें लिखा है, कहता है वो जो वचन कहता है कि उन्होंने क्या किया? जाल डाला और बहुत सारी मछलियां को समेट के लेके आ गया जाल, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन जाल है, वो एक जाल का काम करता है। जिस जगह वचन जाएगा तो एक जाल का काम करेगा। तो जिस व्यक्ति ने वचन सुन लिया, उसने विश्वास कर लिया, तो वो जैसे कि वो पढ़ता जाएगा गहराई के साथ, समुद्र के बीच चलता जाएगा, प्रेज गॉड, उतरता जाएगा गहराई के साथ, प्रेज गॉड। तो वो समुद्र हमें क्या? पूरी तरह समेट लेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि समुद्र तो खुद परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर के पास है ना, हालेलुया। तो हमारे लिए क्या है? समुद्र एक परमेश्वर ही है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें समेटा हुआ है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वैसे ही प्रभु हमें समेटता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, वचनों के अनुसार, हालेलुया। आगे जो वचन कहता है और 48 में लिखा, और जब जाल भर गया तो जो मछुआरे थे उसको किनारे पर खींच के ले आए, प्रेज गॉड, हालेलुया। जो मछुआरे थे ना, वो उस जाल को खींच के लेके आ गए, कहां पर? समुद्र के किनारे, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उन्होंने जाल तो डाला, मछलियां बहुत सारी आ गई, लेकिन जाल इतना भारी था, लेकिन फिर भी वो खींच कर लेके आए, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये देखो, हम पतरस के उस दृष्टांत को देखते हैं जहां पर पतरस ने जब विश्वास किया, प्रभु के कहने पर जाल डाला, तो सचमुच बेड़ी उसकी भर गई। तो सचमुच उन्होंने तो भरी, लेकिन साथ वालों ने भी भर ली, किनारे पर लगाई, प्रभु के पीछे हो लिए, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उन्हें विश्वास किया वचन के अनुसार, वचन परमेश्वर है, हालेलुया। जितना पढ़ेंगे उतना गहराई के साथ जाएंगे, क्योंकि जैसे समुद्र को हम नाप नहीं सकते, वैसे ही हम उस समुद्र की गहराई को नाप नहीं सकते ना, वैसे हम वचन को नहीं नाप तो सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन है, हालेलुया। और जितना हम जाएंगे अंदर, उतना ही हम गहरे होते जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब कैसे होगा? जब ऐसा होगा, जब कि हम जाल में जाते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे, हम वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्या होगा? हम और गहरा होते जाएंगे, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, मछुआरों ने अपना जाल तो भरा, अपनी किश्ती तो भर ली, लेकिन वो किनारे के पास लेकर आगे खींच के, लेकिन उनमें से उन्होंने क्या किया है? अच्छी वाली मछलियां उन्होंने क्या किया? अलग कर लिया, जो नकम्मी थी वो अलग कर दी, प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छी और निकम्मी उन्होंने दोनों अलग अलग कर दी। कैसे की थी उन्होंने? प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या जाल में एक ही तरह की मछलियां आई थी? सभी अच्छी आई थी? नहीं, कुछ अच्छी भी थी, कुछ दूसरी भी थी। जैसे कि आज हम देखते हैं, जैसे कि हम अगर जल परलों के समय में देखते हैं, नूह नबी के समय में, उत्पत्ति 8 अध्याय के वचनों में हम जानते हैं,
जब जल परलो आई थी, प्रेज गॉड हालेलुया, तब क्या हुआ था कि परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया था प्रचार के लिए। वहां पर पाप बहुत बड़ा हुआ था, प्रेज गॉड हालेलुया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहां पर सुना ही नहीं, अनाज्ञाकारी की, प्रेज गॉड, अनसुना किया प्रचार को, प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जल परलो लेकर आऊंगा धरती पर, तो सचमुच उन समय में भी लोग मैरिज कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे, अनाज्ञाकारी कर रहे थे, लेकिन वचन के अनुसार वो क्या है, कुछ भी कर नहीं रहे थे, प्रेज गॉड हालेलुया। तो लेकिन क्या हुआ था, जब जल परलो वहां पर आई थी, तो लेकिन आने से पहले प्रभु ने एक आज्ञा दी थी, कमांड की थी, क्या, जहाज बनाने के लिए 9 नबी को, प्रेज गॉड हालेलुया। वो जहाज बहुत बड़ा था, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उनको बोला था कि आप जोड़ा जोड़ा करके आप जहाज में चढ़ा लीजिए, प्रेज गॉड हालेलुया, क्या वो सभी जो अच्छे वाले थे, जो पवित्र थे, सिर्फ वही चढ़ाए गए थे जोड़े? नहीं, प्रभु ने बोला था जो अच्छे भी है वो भी चढ़ाओ, जो दूसरे वाले भी है वो भी चढ़ाओ, हालेलुया। कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों तरह के चढ़ाए थे, प्रेज गॉड। प्रभु ने वहां पर ये नहीं बोला था कि आप सिर्फ अच्छे चुन के ही अपने जहाज पर चढ़ाना, उन्होंने बोला था दोनों प्रकार के जितने जीव जंतु है और जितने भी पंछी है, हर प्रकार के, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, लेकिन जोड़ा जोड़ा जरूर चढ़ाइए। लेकिन जोड़ा जोड़ा जब उन्होंने जहाज के ऊपर चढ़ाया सचमुच, तो वो पूरा जो जहाज था वो फिल हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जाल को डाला, तो जो जाल था वो पूरा फिलअप हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया। इस जाल में भी कुछ अच्छी मछलियां थी और कुछ निकम्मी वाली थी, प्रेज गॉड। और जो 9 नबी ने जो जहाज बनाया था, उस जहाज के ऊपर जो जोड़ा जोड़ा चढ़ाया गया था, और तो उसमें भी कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे वाले थे, प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु ने वहां पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि हाँ, ऐसा कुछ कहा भी नहीं है वचन में भी, नो, मैंने तुझे ये बोला है कि आप अच्छे वालों को लेके जाइए जहाज में, बुरे वालों को छोड़ के जाइए, ऐसा नहीं। प्रभु ने बोला जैसे भी जोड़ा जोड़ा चढ़ाना है, प्रेज गॉड। अच्छे और बुरे दोनों तरह के उन्होंने जहाज पर चढ़ा लिए, प्रेज गॉड हालेलुया। वो जहाज भी क्या हो गया, फिलअप हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया। जैसे ये जाल भी फिलअप हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया। ये जाल क्या है, फिलअप हो गया, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब क्या हुआ, जब वो जहाज फिलअप हो गया, जब पानी खत्म हुआ धरती से, तब क्या हुआ था, जब उन सबको बाहर निकाला गया, प्रभु ने लेकिन आशीष दी थी वहां पर। क्या दी थी? क्या उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था कि आप में से अच्छे मैं उनको ही आशीष दूंगा, बुरों को आशीष नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों प्रकार के उस जहाज के ऊपर थे, प्रेज गॉड हालेलुया। तो जब उनको बाहर निकाला गया जहाज से, परमेश्वर ने एक आशीष दी थी उनको। क्या बोला था कि आप धरती पर जाओ और फलो और फूलो, पृथ्वी को भर दो, प्रेज गॉड हालेलुया। क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि जो आप में से अच्छे हैं सिर्फ वही पृथ्वी को, वही फलवंत होने, वही पृथ्वी को भरन, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, लेकिन सभी को आशीष दे दी, प्रेज गॉड हालेलुया। वहां से लेके आज तक ऐसे ही लोग चलते आ रहे हैं, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। क्या है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। हम बुरे लोग नहीं कह सकते उनको, क्योंकि आदत बुरी होती, लोग बुरे नहीं होते, प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन कुछ सच्चाई को ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, प्रेज गॉड। और जो करते हैं वो चलते हैं, प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड। लेकिन उनको आशीष दी थी प्रभु ने, सभी को आशीष दी थी। आज भी प्रभु ने सभी को ही आशीष दी हुई है। ऐसा मत कहना कि नहीं नहीं, जो परमेश्वर में चलते हैं सही से उनको परमेश्वर आशीष देता, दूसरों को आशीष देता, सभी को देता है, प्रेज गॉड हालेलुया। लेकिन हमें चलना होता है, प्रेज गॉड हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने सभी को आशीष दे दी, प्रेज गॉड हालेलुया। क्या आज अगर हम जानवर को देखते हैं, पंछियों को देखते हैं, क्या वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं? क्या वो फलवंत नहीं होते हैं? क्या उनके लिए आहार नहीं परमेश्वर देता, उनको खाने के लिए, उनके लिए भोजन वस्तु नहीं देता? सब कुछ देता है, प्रेज गॉड हालेलुया
हालेलुया। तो अगर आज हम आदमी औरत को देखते हैं, क्या उनके लिए मुहैया नहीं होता? सबके लिए मुहैया होता, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी जोड़ा जोड़ा ही चढ़ाया था उनके ऊपर। सभी को प्रभु ने आशीष दे दी। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि आप अच्छे नहीं हो, आपको मैं आशीष नहीं दूंगा। परमेश्वर ने सभी को आशीष दी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो वो उस आशीष के अनुसार लोग आगे बढ़े। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो तब से वहां चलते आ रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज तक भी चलते आ रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जाल था, उन्होंने जो जाल डाला था, जो समुद्र में जाल डाला था, उसमें जो मछलियां आई थी, कुछ अच्छी वाली थी और कुछ निकम्मी वाली थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मछुआरे उस जाल को खींचकर वहां किनारे में ले आए, समुद्र के किनारे में, तब क्या हुआ, उन्होंने छांटनी शुरू कर दी मच्छियां। कैसे? जो अच्छी वाली थी उनको अलग किया हुआ है। परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज गॉड। उन्होंने क्या, एक अच्छे बर्तन में रख दी इकट्ठी करके। प्रेज गॉड। लेकिन जो निकम्मी वाली थी उनको बाहर फेंक दिया उन्होंने निकाल के। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वहां पर जब नूह नबी के समय परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी थी, क्या परमेश्वर ने लोगों को बाहर निकाल कर फेंका? नहीं फेंका ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने सबको आशीष दी। हालेलुया। तो आज भी लोग क्या है, बढ़ रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत जन है लेकिन चुने हुए कम ने। जो कामों को करते हैं, सही से चलते हो है कम, लेकिन कुछ जो आए भी, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन वो भी तो पढ़ते हैं ना वचन, वो भी तो प्रभु के घर में जाते होंगे ना। चलो ठीक है, कुछ कमियां होंगी, कुछ घटियां होंगी, उनको बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन पूरी तरह वो निकाल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर साफ तो करता है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। तो इसमें क्या थी, जो निकम्मी वाली मछलियां वो बाहर फेंकी गई, अच्छी वाली बर्तन में इकट्ठी की गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब परमेश्वर किसी इंसान को बुलाता है, जब परमेश्वर मनुष्य को बुलाता है, तो फिर क्या है, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि आप तो बुरे, मैं उनको बुलाता नहीं हूँ, जो अच्छे वाले सिर्फ उनको बुलाऊंगा, ये मेरा काम करेंगे और ये मेरे नाम को, मेरे कलाम को बढ़ाएंगे, मेरे शुभ समाचार को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु ने सबको बुला लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, ना चलना जा चलना हमारा काम है। अदरवाइज परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हम परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे, अगर हम अपने आप को साफ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं प्रभु को हमें साफ कर दो, हमारे पीठ को साफ कर दो, तो हमने क्या करना है, पहले अपने जालों को धो लेना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लहू के अनुसार। प्रेज गॉड। प्रभु ने कीमती लहू तो बहाया ही है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस लहू को मांग के हमने अपने हृदय को, जाल को धो लेना। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम उस जाल को धोएंगे, तभी तो पवित्र कलाम वचन को हम पढ़ेंगे, तभी जब वचन को पढ़ेंगे तो हम विश्वास कर पाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तभी तो हम क्या करेंगे आगे चल के, जैसे जैसे वचन को पढ़ेंगे हम गहरे होते जाएंगे, जितना अंदर की ओर जाएंगे समुद्र के बीच में, उतना गहरे, उस वचन के उतना गहरे होते जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसा क्या है कि जो जो वचन है परमेश्वर ने हम सबको दिया हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबको दिया है, सभी को प्रभु ने बुलाया। नहीं नाले तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना, प्रभु कहता है मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को नहीं। धर्मी तो ऑलरेडी चलो ठीक है परमेश्वर में चल रहे, प्रभु कहता है मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर हम ये सोचे कि आप परमेश्वर तो धर्मियों के लिए आया, पापियों के लिए नहीं आया, तो फिर तो हम तो वो परख कर रहे हैं ना, क्या बोलते, क्योंकि प्रभु का जो आत्मा है वो पक्षपात नहीं करता किसी के साथ भी, प्रभु सबको बुलाता है। क्या नूह नबी के समय सभी को नहीं चढ़ाया? सभी जोड़ों को, अच्छे और बुरे दोनों को नहीं चढ़ाया। प्रेज गॉड। ये जो मछलियों में, जो जाल में मछलियां आई, इसमें अच्छी और निकम्मी दोनों थी, इसमें भी तो जाल ने सारे को समेटा ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हमारे लिए भी वो जो वचन का जाल है हमारे जीवनों में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर हम हृदय को धोते, अपने जाल को धोते, तो हम वचन को अंदर लेते, उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो सचमुच वो गहराई के साथ हमारी लाइफों में काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, क्या करना है, ऐसा नहीं कहना कि हमारे अंदर कुछ कमी है, पता नहीं प्रभु ने हमें बुलाया नहीं है,
जहाँ प्रभु पता नहीं हमें स्वीकार करेगा कि नहीं। प्रभु सभी को स्वीकार करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें थोड़ा नजदीक जाने की जरूरत होती है। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम एक कदम मेरी ओर चल के आओगे, मैं आपकी ओर 10 गुना कदम चल के आओगे, क्योंकि कदम तो हमें बढ़ाना है ना, तो हम ही कदम बढ़ाएंगे ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो जो हमारा जाल है उनको धोने के लिए भी हम परमेश्वर को खुद बोलेंगे। प्रेज गॉड। क्या प्रभु हमारे जो हृदय का जाल उनको धो दीजिए, हमारे अंदर की कमियों को बाहर निकाल दीजिए। तो परमेश्वर जो तू चाहता है वो हमारी लाइफों में कीजिए। तो जब हम वचन को पढ़े, वचन हमारी लाइफ में गहराई सा काम करे, हम इतना गहरा वचन के साथ उतरे जैसे समुद्र में बहुत सारी मच्छियां जल में, वहां वो तैरती भी है लेकिन वो गहरे होती है। समुद्र गहरा होता है, जो मछलियां जल जंतु ऊपर की ओर आते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो नीचे नहीं रहती, ऊपर की ओर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वैसे ही जब हम अंदर जाएंगे तो हम तो इतना गहराई की ओर जाएंगे, प्रभु इतना गहरा भेद खोलेगा उसमें। तो जब हम चलते चले जाएंगे तो फिर क्या है, तो वो जो समुद्र है हमें समेट लेगा पूरी तरह। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो समुद्र हमें पूरी तरह समेट लेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या परमेश्वर ने क्या आज हमें समेटा नहीं हुआ है? समेटा हुआ है। ये वचन के जाल में ही हमें समेटा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसके ऊपर हम विश्वास करते चलते, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की ग्रेस में हम सब। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु का हाथ क्या है? हम सबके ऊपर है, जलाली हाथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आगे प्रभु का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। ये जो जगत कहता है 49 में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्ग दूत आकर दुष्ट और धर्मियों से अलग करेंगे। और 50 में लिखा, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां क्या होगा? रोना और दांत पीसना। हालेलुया। प्रभु कहता अंतिम दिनों में भी ऐसा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब प्रभु के स्वर्ग दूत आएंगे वो पक्की हुई फसल को ही काटेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कच्ची फसल को वो नहीं काटेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो पक जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे प्रभु में वो चलते प्रभु में बढ़ते जाएंगे, तो सचमुच जब अंतिम समय आएगा तब क्या होगा? वो अपने दूतों को भेजूगा कटनी को काटने के लिए, तो वो पक्की हुई फसल को वो दूत काटेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो जो दूत काटेंगे वो जो धर्मी और दुष्टों को अलग अलग कर देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के अनुसार चाल चलते होंगे वो परमेश्वर उनको अलग कर देगा, तो जो नहीं चलते उनको अलग कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन दोनों जनों को अलग अलग कर देगा। हालेलुया। तो जो धर्मियों का हिस्सा है वो कहाँ होगा? वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दाहिने हाथ में। प्रेज गॉड, हालेलुया, स्वर्ग में। हालेलुया। तो जो दुष्टों का वो हिस्सा है वो कहाँ होगा? नरक कुंड की अग्नि में। प्रेज गॉड, हालेलुया। जहां पर रोना है, दांत पीसना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जो धर्मियों का हिस्सा जहां पर होगा, राज्य में होगा परमेश्वर के, तो वहां पर तो कोई भी दांत पीसना नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वहां तो आनंद ही आनंद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर हम इस वचन को देखते हैं मत्ती 25 में, इसमें वचन 25 में लिखा है, मत्ती 25 की 31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और 32 में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे कि चरवाहा भेड़ और बकरियों से अलग करता है उनको, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो 33 में लिखा, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? रेडी होना उसके लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। कैसे रेडी होंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु ने ऐसा नहीं है कि हमें परमेश्वर ने बोला कि आपके अंदर कमियां हैं तो आप मेरा नाम नहीं ले सकते, जहाँ वचन नहीं पढ़ सकते, चर्च नहीं आ सकते, जहाँ आप परमेश्वर की ग्रेस में आप बैठ नहीं सकते हैं।
सब कुछ कर सकते हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन अपने जालों को धोने के बाद वचन को पढ़िए, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे इसमें और गहरा लेके जाओ, क्योंकि जो बाइबल है ना पूरा गहरा समुंदर है। जितना पढ़ेंगे उतना अंदर जाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना वचन के अंदर जाएंगे, उतना भेद खुलेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आप को साफ करना पड़ेगा, प्रेज गॉड। जब करेंगे तब क्या होगा, हमारे जो जाल है वो धोए जाएंगे, प्रेज गॉड। जब धोते जाएंगे वो जाल है तो फिर क्या होगा, हालेलुया। तो फिर क्या, हमारा जो हिस्सा धर्मियों के साथ ठहराया जाएगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर ऐसा नहीं है कि जब परमेश्वर अपने अंतिम दिनों में जब परमेश्वर अंतिम दिन में आएगा, महिमामय दिन में, जब सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा, जब सभी जातियों के लोग, सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो मसीह लोग हैं जो परमेश्वर को मानते, वो, ऐसा नहीं है, थोड़ा चलते ज्यादा चलते सभी जन, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लोग एक पाख्या में नहीं है, वो हर कौम, हर पाख्या में, हर मजहब, हर कौम में है, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना कि मैं जहाँ एक ही गोत्र को जानता हूँ, जहाँ मैं आजकल जैसे हम देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि जो पराई कौम वाले वो सबसे ज्यादा आते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन कुछ बोलते हैं कि हम जिम्मेदार, हम नहीं आ सकते, प्रेज गॉड। क्यों नहीं आ सकते, परमेश्वर ने चुना है ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप आ सकते हो, हालेलुया। तो फिर क्या है, तो जब हम सबको चुना है प्रभु ने, हर एक, मुझे चुना है, मुझे परमेश्वर ने चुना है, और मैं एक सिख परिवार से हूँ, जिम्मेदार जिनको बोलते हैं। लेकिन हमारे जो जिम्मेदार परिवार में ऐसा बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं कि गुरुद्वारे में ज्यादा जाते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। कहते हैं कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर वो जो क्या बोलते हैं मसीहों वाला जो धर्म है, वो अंग्रेजों वाला धर्म पकड़ लिया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो, हमारा जो परमेश्वर वो तो सबका परमेश्वर है ना, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, वो अगर मानते तो मान ले, प्रेज गॉड। तो अगर परमेश्वर मुझे इस धर्म से, इस कौम से चुन सकता है, मुझे भी परमेश्वर ने जिम्मेदार परिवार में से चुना है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं शुरू से क्रिश्चियन हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे दादे परदादे क्रिश्चियन थे, नहीं। परमेश्वर ने मुझे चुना, लेकिन एक अलग कौम से चुना ना, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। रूथ को जब चुना गया, वो भी तो पराई में से आई थी ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने जो उनकी सास थी नहोमी, उसके परमेश्वर को माना, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने क्या बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, हालेलुया। तो वो भी तो पराई कौम में से आई थी ना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम सब भी पराई कौमों में ही से इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम सब पहले से क्रिश्चियन थे, पहले से क्रिश्चियन नहीं थे, हम सब कन्वर्ट हुए हैं। प्रभु ने हर कौम से, हर पाख्या से, हर मजहब से, हर जाति से हमें इकट्ठा कर दिया और एक कौम बना दिया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसा क्या है, तो जब हम अपने आप को साफ करते जाएंगे, पापों की क्षमा मांगते जाएंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, गहरे होते जाएंगे, जैसे आज हम सबको परमेश्वर ने इकट्ठे किया हुआ, समेटा हुआ है, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब समेटे हुए हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने हम सबको एक ही ग्रेस के नीचे रखा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ही हम हाथ के नीचे आज, एक ही कौम है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अलग कौम नहीं है, एक ही कौम है, एक ही मसीह, हम परमेश्वर की कौम से ही आते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, ऐसा नहीं कहना है कि वो उस कौम से इस कौम से है, जहाँ परमेश्वर उनको ज्यादा प्रेम करता है, उससे ज्यादा यूज करता है, ऐसा नहीं है। जहाँ परमेश्वर उसने उनको फलवंत किया हुआ है, ऐसा नहीं कहना है। क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने समेट लिया है एक ही सांचे में, हम सब एक हाथ के नीचे हैं, एक ग्रेस के नीचे हैं। तो कमियों तो क्या है, कमियां तो हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु हमारे अंदर की कमियों को बाहर निकाल दीजिए, तो प्रभु निकाल देगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम इन सब कमियों को बाहर निकाल के, तो जब हम परमेश्वर की और कदम को बढ़ाएंगे और वचनों की गहराई में जाएंगे और बढ़ेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे,
तो परमेश्वर फिर हमारा हिस्सा वो बकरियों के साथ नहीं, भेड़ जैसे एक भेड़ होती है ना, प्रभु ने बोला ना ऑलरेडी वचन में, प्रभु कहता है कि अंतिम दिनों में उनका हिस्सा जो अच्छी तरह चलेंगे, अपने आप को साफ करेंगे, तो उनका जो हिस्सा है वो कहाँ ठहराया जाएगा? प्रभु के दाहिने हाथ में। जैसे जो प्रभु की चुनी हुई भेड़ है, हम सब क्या है? एक भेड़ की समान है, क्योंकि परमेश्वर के जो लोग हैं एक भेड़ की समान है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जो हमारा हिस्सा होगा फिर कहाँ होगा? प्रभु के दाहिने हाथ में होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं बोलना है कि परमेश्वर ने हमें थोड़ा चुना, ज्यादा चुना, जहां हमारे अंदर कमियां है हमें प्रभु ने चुना नहीं है। प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन्होंने हमें एक सांचे में ढाला हुआ है, हमें एक ग्रेस के नीचे, एक हाथ के नीचे हैं। उसी परमेश्वर के हम तियां दे पुत्र हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो क्या करना है? अपने आप के अपने झाड़ को धोना है, अपने आप को पाक से साफ करना है। जैसे देखो, प्रभु बढ़ने तो देता है, ऐसा नहीं है कि प्रभु बढ़ने नहीं देता सबको। जैसे कणक और गुल्ली डंडा, साथ में कणक होती है ना, उसमें गुल्ली डंडा भी होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या होता है? जब वो कणक पक जाती है तो उसमें कणक और गुल्ली डंडे को अलग अलग किया जाता है। प्रेज गॉड। जो कणक होती है उसको उनको क्या है? कोठे में जमा किया जाता है काट के। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर आज हमने कणक बनना है तो फिर हमको अपने आप को साफ करना पड़ेगा, हमें वचन पर चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। तो फिर परमेश्वर हमें एक सांचे में ही रखेगा, हम वैसे ही चलते जाएंगे जैसे परमेश्वर हमें चलाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अंतिम दिनों में परमेश्वर हमारे हिस्से को कहाँ ठहराएगा? जैसे उन्होंने बोला ना कि जैसे कि गुल्ली डंडा और कानक है, तो फिर गुल्ली डंडा तो हमने बनना नहीं है ना। तो जैसे कि भेड़ और बकरी है, तो हमने बकरी वाली साइड, जैसे बकरी तो बनना नहीं है ना, क्योंकि हमने क्या है? भेड़ बनना है, परमेश्वर की भेड़। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो अपने अजाली का शब्द सुनती है और उसके पीछे पीछे चलती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसा करके हमने क्या करना है? प्रभु के नाम में आगे बढ़ते जाना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, हम सबकी परमेश्वर की चुनी हुई अंश है, तो हमने बढ़ना है। प्रभु सबको आशीष देता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा कोई बढ़ रहा है उनको आशीष मिल रही है, कम बढ़ रहा है उनको नहीं मिल रही है, सभी को मिल रही है, लेकिन अंत तक प्रभु बढ़ने देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब एंड तक हम बढ़ेंगे, जब एंड तक हम अंत दिना तक, जब परमेश्वर कटनी का समय आएगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, तब असली जो हमारी जो कटनी होगी, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारी शांति की जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो सही से चाल चलेंगे, जो परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की आज्ञाकारी को फॉलो करते जाएंगे, विश्वास करते गहरे होते जाएंगे, प्रभु उनको और वचन में गहरा लेके जाएगा। उनका हिस्सा भेड़ के समान प्रभु के दाहिने हाथ में आ जाएगा। और जो नहीं जाएंगे तो वो क्या है? बाएं हाथ में क्या है? एक बकरी के समान उनका हिस्सा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सब ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको चुना है, फलवंत किया है, प्रभु आशीष देता है हमें वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? आमीन, हालेलुया। खुदा तो इन वचन द्वारा बरकत आशीष दे। तो हमने क्या करना है? इन वचनों के साथ, जैसे इन्होंने क्या किया? एक जाल लिया, जाल को डाला समुद्र में, मछलियां सारी समेट के लेके आया, लेकिन एक बर्तन में अलग अलग कर दिया। जो अच्छी थी उनको अच्छे बर्तन में डाला, तो वो प्रभु के कामों के लिए यूज होने के लिए। देखो, अगर आज हम उस मछली के समान है, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो परमेश्वर ने हमें मान लो एक अच्छे सांचे में ढाल दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक अच्छे सांचे में ढाल दिया परमेश्वर ने, तो क्या करना है? प्रभु ने हमें अपने योग्य बर्तन बनाना, लेकिन साफ करना, अपने आप को क्लीन अप रखना, वो तो हमारे ऊपर है ना। वो परमेश्वर कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर तो हमारी मदद कर सकता है, उसका पाक रूह हमारी मदद कर सकता है उन चीजों को बाहर निकालने के लिए। हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तेरी कमी को निकालता हूँ, मैं तेरे पाप को बाहर निकालता हूँ, ऐसा नहीं गा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्योंकि जब हम परमेश्वर के योग्य बनेंगे, उसके अगर हमें परमेश्वर अच्छे बर्तन में डालेगा, जैसे मछलियों को अच्छे बर्तन में डाला गया,
तो वो जो काम की थी वो अच्छे बर्तन में थी, प्रेज गॉड हालेलुया, ताकि वो प्रभु के राज्य के लिए वो इस्तेमाल हो सके, प्रेज गॉड हालेलुया। तो आज जो प्रभु के काम का है, जो सही से चलता है, जो परमेश्वर के राज्य में जो सही से चलता है, जो परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाता है, जो परमेश्वर के कामों के लिए जो जिनको चुना जाता है, उनको वो अच्छे सांचे में डाले गए हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु के योग्य चाल चलते हैं तो प्रभु उनको और योग्य बनाता है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु उनको भरता है और भरता भरता जब वो परमेश्वर के और भी योग्य बन जाते हैं तो परमेश्वर के प्रभु अपने कामों में उनको इस्तेमाल करता है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो अगर आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अच्छे सांचे में ढाले, तो परमेश्वर हमें एकजुट करे, तो परमेश्वर हमें हमारा जो स्पिरिट है प्रभु के आत्मा के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। तो अगर हम चाहते हैं एक अच्छा बर्तन हम बने, प्रभु के कामों को करने के लिए, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए बने एक अच्छा बर्तन, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा अपने आप को, प्रेज गॉड हालेलुया। अपने आप को धोना पड़ेगा, प्रेज गॉड हालेलुया। बिना धोए काम नहीं बनेगा, प्रेज गॉड हालेलुया। हृदय को धोना, इस जाल को धोना है, क्लीन अप करना है, वचन को पढ़ना है, वचन पर विश्वास करना है, अंदर लेना है, उनके अनुसार चलना है। चलेंगे और उसके योग्य चाल चलेंगे तो फिर क्या प्रभु हमें अपने योग्य बर्तन बना देगा। तो जब योग्य बर्तन में हम उसके इस्तेमाल होने का बर्तन बन जाएंगे, प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। अगर हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो हमारा जो हिस्सा है, जैसे बताया गया है कि आपका जो हिस्सा है धर्मियों का हिस्सा अलग किया जाएगा और दुष्टों का अलग, और जो धर्मी लोग है वो उनका हिस्सा तो स्वर्ग में है, लेकिन जो दुष्ट लोग का जो दुष्टों का वो क्या है, वहां वो अग्नि कुंड में जाएंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। वहां तो बहुत रोना और दांत पीसना है, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को धोना पड़ेगा, सही से अपने आप को प्रभु के वचन में ढालना पड़ेगा, उस सांचे में वचन के अनुसार ढालना पड़ेगा, उसके अनुसार प्रभु के वचन के अनुसार चाल चलन करना पड़ेगा। तो फिर ही हम एक अच्छे बर्तन बन सकते हैं। तो फिर जब प्रभु का बर्तन बन सकते हैं तो फिर क्या प्रभु हमारे बर्तन में रह सकेगा, प्रेज गॉड हालेलुया। क्योंकि प्रभु बुराई में नहीं रहता है, प्रभु गंदगी में नहीं रहता, प्रभु क्या है अच्छी जगहों में, प्लेसों में रहता है, प्रेज गॉड हालेलुया। अगर हमारा हृदय एक अच्छा प्लेस है, उसका घर है, तो इसमें प्रभु रहता है, प्रेज गॉड हालेलुया। तो फिर हमारा हिस्सा अंतिम दिनों में वो धर्मी के समान होगा, तो वो भेड़ के समान प्रभु के दाहिने हाथ में होगा, प्रेज गॉड हालेलुया आमीन। खुदा तानु इन वचन द्वारा बरकत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, प्रार्थना को करेंगे। तो जो आज परमेश्वर से आप चाहते हो कि प्रभु आपके अंदर की कमियों को दूर करे, अगर चाहते हो कि प्रभु हमारा हिस्सा वो धर्मी के समान हो, स्वर्ग में ठहराया जाए, भेड़ के समान प्रभु तेरे दाहिनी हाथ ठहराया जाए, तो आज हम प्रार्थना को करेंगे। अगर कमी है तो उनके लिए भी बोलेंगे कि प्रभु हमारे अंदर की जो कमी घटी उनको दूर कीजिए, आपका होली स्पिरिट हमारी मदद करे इन सब कमियों को दूर निकालने के लिए। हम गुल्ली डंडा नहीं बनना चाहते, हम कणक बनना चाहते, हम बकरी नहीं बनना चाहते, हम क्या बनना चाहते हैं? भेड़ के समान बनना चाहते हैं। तो हम वो निकम्मी मछली नहीं बनना चाहते, हम वो अच्छी मछली, अच्छा बर्तन बनना चाहते हैं, प्रेज गॉड हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आगे जो भी परमेश्वर करेगा, प्रभु आपकी लाइफों में एक बड़ा काम करेगा, प्रेज गॉड हालेलुया। आइए आंखों को बंद करते हुए, हथन उठाते हुए तो प्रभु की हजूरी में जाएंगे और प्रभु से मांगेंगे, प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करती, तेरा शुक्र का जितनों जनों ने आप आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया हुआ, परमेश्वर प्रभु जी आज सचमुच परमेश्वर आपने वचनों के साथ बातें की, प्रभु जी वचनों की ग्रेस को मैं एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। खुदावंद सचमुच परमेश्वर प्रभु तूने तो सारे जगत को अपने परमेश्वर हाथों के नीचे रखा हुआ, पूरे जगत को अपने अंदर समेटा हुआ है परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर प्रभु जी तुम तो एक खुद समुद्र है परमेश्वर प्रभु जी, खुद परमेश्वर प्रभु जी का हमें एक जाल धोने की जरूरत है प्रभु जी। जब हम सब जाल को धोएंगे
प्रभु। आज जितने जन बोल रहे हैं कि प्रभु आज हमारे जाल को धो दीजिए अपने लहू के द्वारा, प्रभु आज तेरा वास साढ़े अंदर हो जाए परमेश्वर प्रभु जी। तो प्रभु जब हम कलाम को पढ़े, उसके ऊपर विश्वास करें प्रभु जी, वचन के अनुसार गहरे होते जाए प्रभु जी। प्रभु इस वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु जी हम आशीष वर्ड को बोलते हैं प्रभु जी, ये वचन में और ज्यादा गहरे होते जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जाए। अगर कमी घटी उनको दूर कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर तू तो चाहता नहीं प्रभु जी कोई भी परमेश्वर नष्ट, तू तो चाहता प्रभु सबके सब बचाए जाए प्रभु जी। और खुदावंद परमेश्वर पर जैसे प्रभु जी और अच्छी और बुरी निकम्मी मछलियों को अलग अलग किया गया था प्रभु जी, सचमुच जो अच्छी थी वो अच्छे बर्तन में डाली गई थी प्रभु जी। आज परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के साथ सबको बरकत दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर ये सब परमेश्वर एक अच्छी मछली के समान परमेश्वर प्रभु जी बने और एक अच्छे बर्तन में डाले जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। वो बर्तन तेरे योग्य बर्तन, तेरे कामों के लिए, कामों को करने के लिए बर्तनों प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य परमेश्वर रबा शंदोला रखा नमस्ते खेरेबे, उस बर्तनों में होकर परमेश्वर प्रभु जी उनकी लाइफों में से होके काम करना परमेश्वर। री बाबा शंदोला रखा रबाला लखंदोरे गरे से खोला रखा तरह रखा नमस्ते का कणक बनाना मेरे परमेश्वर, गुल्ली डंडा नहीं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जब कटनी काटी जाए मेरे परमेश्वर, धर्मियों के साथ इनका हिस्सा हो परमेश्वर। ये हम आशीष वर्ड को बोलते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। और खुदा हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ये परमेश्वर सब परमेश्वर तेरी दाहिनी और भेड़ की समान तेरे दाहिनी हाथ बैठाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। खुदा परमेश्वर हम आशीष वर्ड को इन सबके ऊपर बोलते ही प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। रा बाबा शंदोला रखा मसे खेले रे, री बाबा शंदूला रखा नमसे खेरे रे, री बाबा शंदूला रखा रमसे खेरे बने मले खुंदरे करे संदरी का। प्रभु नो नबी के समय भी परमेश्वर प्रभु जी, नो के समय भी परमेश्वर आपने परमेश्वर प्रभु जी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को चढ़ाया मेरे परमेश्वर जहाज के ऊपर। उनको तूने बाद में परमेश्वर आशीष भी दी, फलवंत भी किया परमेश्वर। आज जैसा भी परमेश्वर प्रभु जी, चाहे परमेश्वर थोड़ा हृदय में कोई कमजोर भी है, चाहे कमी घटी भी है, तो परमेश्वर प्रभु जी अगर तूने उनको परमेश्वर आशीष देने से ना रोका, तुम नहीं रुके परमेश्वर प्रभु जी, बल्कि परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद आज परमेश्वर हम तेरी बेटी होने नाम थे, आज परमेश्वर हम सबको फलवंत करते इस वचन के अनुसार। ये पृथ्वी पर फले और फूले वधे और धरती पर पूरे फल को लेके आए परमेश्वर, 100 गुना जो परमेश्वर फल तू चाहता सबकी लाइफों में परमेश्वर। रबा शंदुला रकर्म से खेले रेखे शीको रमामला रखुंदरी करी शीकुला रकर से खेरे बेरे बे री बाबा शंदुला रकरमला रखंदरे ग्रे सेंद्रे ग्रे सांबा। प्रभु ऐसा ब्लेस इस वचन के अनुसार, ये वचन के लाभ से काम कर चुका, वचन की ग्रेस को मैं ठहरा देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर आज का वचन इनके साथ परमेश्वर बात कर चुका, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ये वचन के अनुसार ब्लेस्ड है खुदावन, 100 गुना अजर फल लेके आ चुके, मैं विश्वास कर दिया 100 गुना अजर फल इन सब की लाइफों में और मेरी लाइफ में भी आपको मिल रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामने मांगते मांगते पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आज आप ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप शुरू से लेकर अब तक जुड़े रहे, प्रभु ने आप सबको ब्लेस किया वचनों के अनुसार। मैं विश्वास कर दिया कि आप सब ने वचनों के अनुसार बरकत को पाया। सचमुच जैसे प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने सिखाया कि हमने अपने जाल को धोना है, क्योंकि जो आज का जो वचन था, वो जो मेन टॉपिक था, वो जाल का दृष्टांत था, क्योंकि जो आज के जो जाल है वो हमारा हृदय है। प्रेज गॉड हालेलुया। उनको साफ करना, उनको धोना है। प्रेज गॉड। जो समुंदर था उसमें वो जाल को डाला गया था। प्रेज गॉड हालेलुया। तो हमने क्या, जब वो वचन डाला जाता, जैसे कि मान लो आज क्या हुआ, आज ऐसा हुआ कि मान लो हृदय को धोना था। प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु ने अपने वचन का जाल डाला। प्रेज गॉड हालेलुया। प्रभु ने आज वचन का जाल डाला, तो वो जो जाल, वो क्या है, आप जाल के अंडर में आ गए। हम सब जाल के अंडर में थे, वचन को सुना, विश्वास किया, उसके ऊपर चले और जो वचन है उसके अंदर गहराई के साथ गए, क्योंकि वचन जो है गहरा समुंदर है। पूरी बाइबल एक गहरा समुंदर की तरह, जैसे वचन को पढ़ा वैसे वैसे हम अंदर गए। प्रेज गॉड हालेलुया। तो हम सब प्रभु की ग्रेस में, हम सब एक ग्रेस में है, तो प्रभु के हाथ के नीचे, उसके जलाली हाथ के नीचे। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड हालेलुया।